अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत एन से होती है जो जॉन के साथ इंटीमेट हो रही होती है, और तभी वहाँ मैरी और कॉटन आ जाते हैं, जिसके बाद एन की नींद खुल जाती है और अब उसे समझ आता है कि ये सब बस उसका एक बुरा सपना था। अब उठने के बाद जब वो अपना चेहरा शीशे में देखती है तब उसे अपनी आंखें काली दिख रही होती है किसी विच की तरह, जिससे वो काफी डर जाती है। फिर आगे हम उसकी उसी डॉल की मदद से एन की हर चाल पर नजर रखते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और आगे के सीन में हम आइजैक को ब्रिगेड की लाश को डंपिंग ग्राउंड में ले जाते हुए देखते हैं, जहां उसके पीछे शहर के सारे लोग ब्रिगेड के मरने के बाद भी उसे बुरा भला कह रहे होते हैं, जिससे आइजैक को ब्रिगेड के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। वहीं जॉन और कॉटन भी मौजूद होते हैं और जॉन बार बार कॉटन को उसकी गलती का एहसास कराने की कोशिश कर रहा था, पर कॉटन उसकी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं था। वहीं थोड़ी दूर पर उन्हें एक लोकल ऑर्फनेज से किसी की आवाज आती है, इसलिए जॉन उस ऑर्फनेज की तरफ भागता है, जहां वो देखता है कि कुछ गुंडे ऑर्फनेज को लूट रहे हैं और एन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद अब कॉटन और मिस्टर हेल भी वहां पहुंच जाते हैं, जिनसे डर कर वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अब आगे एन जॉन से उसे उसके घर छोड़ने का अनुरोध करती है और जॉन ऐसा ही करता है, पर यहाँ उन्हें एक साथ मैरी फिर से देख लेती है, जिससे वो काफी जलन महसूस करती है। जहाँ पेट्रोस उसी मेंढक के स्टिचेस को खोलता है, जिससे मेंढक की आंखों से अब खून बहने लगता है, और उसी खून को पेट्रोस पानी में मिलाता है, जिससे पेट्रोस को पानी में आइजैक का चेहरा दिखाई देता है। और फिर वो मिस्टर हेल को ये बता देता है कि आइजैक के साथ उस रात कोई और भी था, पर उसका चेहरा वो नहीं देख पा रहा। जो जानकर अब मिस्टर हेल वहाँ से निकल जाते हैं और उनके निकलते ही उस घर में जॉन आ जाता है, जो मिस्टर हेल का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचा था। अब उसे अंदर कोई इंसान तो नहीं मिलता, पर उसे कई सारे मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं जो असल में उस पर नजर रखे हुए थे। जहां आगे अचानक से एक मरा हुआ कुत्ता जिंदा होकर उस पर भौंकने लगता है और फिर उस पर झपट पड़ता है, पर तभी मौके पर मिस्टर हेल आकर उसे बचाते हैं। और फिर जॉन मिस्टर हेल से सवाल करता है कि वो इतने घने जंगलों में अकेले क्या कर रहे हैं, पर इस पर मिस्टर हेल इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते, जिससे जॉन का उन पर शक और गहरा हो जाता है। उधर आइजैक मैरी को उसका एक सामान डिलीवर करता है, जहां मैरी उससे एबिगेल के बारे में पूछती है, जो उसकी प्रेमिका थी और ट्रायल के बाद ही वो सेलेम से गायब हो गई थी। पर आइजैक अब भी एबिगेल से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। पर यहाँ से निकलने के बाद आइजैक को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक अजीब से दिखने वाला आदमी उस पर हमला कर देता है और फिर उसे डंपिंग ग्राउंड में ले जाता है, जहाँ वो आइजैक से सवाल करता है कि उस रात जंगल में उसके साथ कौन था, पर आइजैक ये बताने के होश में नहीं था। जिसके बाद आइजैक को उस आदमी में एक जानवर का सिर दिखाई देता है और वो आदमी उसे बहुत डराने धमकाने की कोशिश करता है, पर आइजैक के मुंह से जॉन का नाम नहीं निकलता, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब आगे हमें पता चलता है कि उस अजीब से दिखने वाले आदमी को मिस्टर हेल ने ही भेजा था, पर बहुत देर तक जब आइजैक कुछ नहीं बताता तब मिस्टर हेल उसे छोड़ने का फैसला करते हैं, पर उसकी जेब में कुछ ऐसा डाल देते जिससे उसे एक विच साबित किया जा सकता है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं। उधर सेलेम में कॉटन वापस उसी प्रोस्टिट्यूट ग्लोरिना के पास जाता है और अब हमें पता चलता है कि वो ग्लोरिना से बहुत प्यार करता है, पर समाज के सामने ये मानने से डरता था। इसी दौरान सेलेम में आइजैक लौट आता है, पर वो पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था, जिसके बाद मिस्टर हेल उसे बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं, जहां कॉटन और जॉन भी पहुंच जाते हैं। और अब कॉटन को आइजैक की हालत देखकर समझ आ जाता है कि उसकी ये हाल किसी विच की वजह से हुई है, लेकिन तभी कॉटन को आइजैक की जेब से मिस्टर हेल की रखी हुई चीजें मिलती है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि आइजैक एक विच है या विचक्राफ्ट का शिकार हुआ है। जिसके बाद अब कॉटन आइजैक से इस बारे में सुबह पूछने का सोचता है जब वो होश में आ जाएगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उधर मैरी आइजैक की अरेस्ट होने वाली बात जानकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि आइजैक उनका बहुत खास आदमी था और मिस्टर हेल ने भी इस बारे में मैरी को बताना एक बार भी जरूरी नहीं समझा। मैरी दरअसल एक नई विच है और मिस्टर हेल बहुत पुराने, लेकिन तब भी मैरी मिस्टर हेल को उसके अनुसार काम करवाती थी, जो मिस्टर हेल को पसंद नहीं था। वो अब उस रात को एक बूढ़ी विच
रोज से मिलने जाती है और उससे मिस्टर हिल की शिकायत करती है, पर रोज उल्टा उसे समझाती है कि मिस्टर हिल कुछ गलत नहीं कर रहे, जो सुनकर भी मैरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अब एबिगेल बनकर आइजैक के पास जाती है, जिससे वो ये पता कर सके कि उस रात उसके साथ और कौन था। आइजैक अब मैरीगेल को एबिगेल समझकर बता देता है कि उस रात उसके साथ और कोई नहीं बल्कि जॉन था। जिस बात को सुनकर मैरी बहुत घबरा जाती है, क्योंकि अगर ये बात मिस्टर हेल को पता चल गया तो वो जॉन को जान से मार देंगे। इसलिए वो अगले ही दिन मिस्टर हेल के घर जाती है और उसे बताती है कि उसे आइजैक के बारे में पता चल गया है कि वो उस रात अकेले ही था। पर तब भी मिस्टर हेल आइजैक को मारना चाहते थे, क्योंकि उससे उन्हें ग्रैंड राइड के लिए एक और सोल मिल जाएगा। मैरी को लगता है कि इस बार मिस्टर हेल उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो उनकी बेटी एन पर अपना काला जादू शुरू कर देती है, क्योंकि मिस्टर हेल एन से बहुत प्यार करते थे और वो उसे कुछ भी उन्हें नहीं दे सकते थे। उधर एन जब अपने सामने उसी डॉल को देखती है तो अब वो उल्टियाँ करने लगती है, जिसके बाद मिस्टर एल एन के पास आते हैं, पर उस डॉल को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये किसने किया होगा। इसलिए अब वो तुरंत उस डॉल को लेकर मैरी के पास जाते हैं और ये सब रोकने के लिए कहते हैं, पर मैरी एक शर्त रखती है कि उन्हें बिना कोई सवाल जवाब किए आइजैक को छोड़ना होगा, जिस आदेश को मिस्टर हेल को मानना ही पड़ता है। उधर एन भी देखते ही देखते ठीक हो जाती है, जिसके बाद मिस्टर हेल भी आइजैक को छोड़ देते हैं, जहां उसे लगता है कि वो जॉन की मदद से छूटा है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।